श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में जो कि केंद्रित है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर। दोस्तों, दुनिया भर में ये वायरस इस समय चर्चा का विषय है और ये एक ऐसी गंभीर महामारी का रूप ले चुका है जिसकी जद में दुनिया के कई सारे देश इस वक्त आ चुके हैं। हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। क्या है ये वायरस और इसका संक्रमण किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है? क्या हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता है या बस सतर्क भर रहने से हम इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं? ये वो कुछ प्रमुख बातें हैं जिनकी आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो कोविड-19 के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ उन बातों की जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम ये जान लें जो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि कोविड-19 है क्या। तो कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो हाल ही में सामने आए नोवेल कोरोना वायरस के कारण होता है। और जब इस वायरस के कारण ये रोग हमें होता है तो हमें क्या क्या लक्षण हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, और ये रोग या ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह फैलती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इस रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बारीक कण, जिन्हें हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ये हवा में फैल जाते हैं या जमीन और आसपास की सतह पर भी गिर जाते हैं। और अगर आसपास कोई दूसरा व्यक्ति है और सांस लेते हुए ये ड्रॉपलेट्स उसके शरीर में चले जाएं, या फिर वो इन सतहों को छुए और इसके बाद अपने चेहरे, आंख और मुंह को छुए, तो वह दूसरा व्यक्ति भी इस संक्रमण का शिकार हो सकता है। संक्रमण की संभावना उस वक्त और भी अधिक हो जाती है जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सोशल डिस्टेंसिंग की अपील हम सभी लोगों से करनी पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र वह जरिया है जिससे हम इस वायरस के संक्रमण को कम कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोविड-19 का संक्रमण किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहली बात कि लोग इससे घबराना शुरू कर देते हैं। हमें से अधिकांश लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि हम कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं या हमें नॉर्मल कोल्ड, फ्लू या जुकाम है। बहुत सारे लोगों को तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि क्या वो इसके संक्रमण से ग्रसित हैं, यानी कि कोविड-19 का संक्रमण है उन्हें, या उन्हें नॉर्मल कोल्ड, कफ और फ्लू की समस्या है। जब हम कोविड-19 के संक्रमण की बात करते हैं तो हमें से अधिकतर लोगों को, लगभग 80% लोगों को उपचार तक की आवश्यकता नहीं होती और वे स्वयं ही ठीक हो सकते हैं अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं, अगर वो सेल्फ क्वारंटाइन मोड में रहते हैं। तो हाँ, 20% लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है और इनमें से भी बहुत कम लोगों को, जो मुख्यतः किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं, सिर्फ उनको गहन चिकित्सा कक्ष यानी कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें इससे अधिक पैनिक होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बड़ा मिथक हम सभी के सामने है कि यह रोग किस आयु वर्ग के लोगों में फैलता है। क्या यह बच्चों को भी हो सकता है? हमें से बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि ये बीमारी जो है वो युवाओं को ग्रसित नहीं कर सकती, युवाओं को पीड़ित नहीं कर सकती। कोई भी युवा इससे बीमार नहीं हो सकता। तो मैं आज आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा रोग है जो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। घर में अगर इस रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है तो ये बीमारी बच्चों में भी फैल सकती है। सामान्यतः देखा गया है कि ये संक्रमण बच्चों में कम होता है, लेकिन बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कि हाई बीपी हुआ, हृदय रोग हुआ, फेफड़े संबंधी कोई रोग हुआ, कैंसर या डायबिटीज हो, उन्हें इस रोग के होने का खतरा सर्वाधिक होता है। तो इसलिए बच्चों से, विशेषकर युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो इस गलत फहमी का शिकार ना हो कि मैं तो युवा हूँ और मेरी डाइट बहुत अच्छी है तो मैं इसके संक्रमण का शिकार नहीं हो सकता। आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की जरूरत है। आपको भी लॉकडाउन का पालन करने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि किसी दूसरे व्यक्ति को है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये किसी भी सतह पर या किसी भी वस्तु पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है। देखिए, ये निश्चित नहीं है कि कोविड-19 का वायरस सतहों पर कितनी देर जीवित रहता है, परंतु इसके जीवन काल को भी अन्य वायरस की तरह ही मानकर चलते हैं। अध्ययन ऐसा दर्शाते हैं कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार ये किसी भी सतह पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है
और ये अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे सतह का प्रकार क्या है, क्या वो लोहे की है, लकड़ी की है, कपड़े की है, फर्श है, या उस जगह का तापमान कितना है, या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कैसी है। ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके अनुसार कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के जीवित रहने की संभावना अलग अलग हो सकती है। अब अगर आपको लगता है कि कोई सतह संक्रमित है तो वायरस को मारने के लिए इसे किसी भी साधारण डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। जरूरी नहीं है कि आप सैनिटाइजर ही डालें, आप साबुन या सर्फ के घोल को भी इस्तेमाल करके उस सतह को साफ कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अपने हाथों को अल्कोहल से बने हैंड रब या साबुन और पानी से साफ करें। ध्यान रखिए, हमारे आसपास जो मेडिकल की शॉप्स हैं, आजकल हर एक मेडिकल स्टोर पर सैनिटाइजर की किल्लत है। हम सभी जानते हैं, हम अक्सर सैनिटाइजर करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सैनिटाइजर हो तभी हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। हम साधारण से साबुन से या सर्फ से अपना हाथ अच्छी तरह से धो करके इसके संक्रमण से बचे रह सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेडिकल का जो स्टोर है, मेडिकल की जो शॉप्स हैं, वहां पर जो सैनिटाइजर्स बचे हुए हैं वो निश्चित तौर पर हमारे आसपास के जो चिकित्सालय हैं, जहां पर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स दिन ब दिन इस वायरस से लड़ने में अपना पूरा का पूरा समय दे रहे हैं, लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, उन तक ये सैनिटाइजर और आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है वो आसानी से पहुंच सकेगी। तो हमें सिर्फ सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम इस संक्रमण को कम कर सकते हैं। एक और विशेष बात जिसका हम सभी को ध्यान रखना है कि अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना है। यानी कि कोशिश करना है कि हम अपने हाथ से अपनी नाक, आंख और मुंह को न छुएं, क्योंकि इस संक्रमण के होने का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो संक्रमित हाथ से आंख, नाक और मुंह को छूने से ही है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है और इस बारे में विशेष सतर्कता बरतनी है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, कि अगर किसी व्यक्ति को यह संक्रमण है तो उसमें लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति को जिसमें कोविड-19 का संक्रमण है, उसको बुखार हो सकता है, उसका गला खराब हो सकता है, उसे खांसी हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके लक्षण किसी भी सामान्य वायरल संक्रमण की तरह ही होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम का होना, इन्फ्लुएंजा, इसी तरह के लक्षण कोविड-19 के भी आते हैं। और हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें साधारण कोल्ड, कफ, फ्लू या इन्फ्लुएंजा है, सर्दी जुकाम है, या हम कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं। तो जब इस तरह का कंफ्यूजन आपको हो तो आपको करना क्या है, गौर से सुनिए। आपको सबसे पहले परामर्श लेना है किसी भी चिकित्सक से। अगर आपको सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आपको अपने आसपास के किसी चिकित्सक से, अपने संपर्क के किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको सांस लेने में समस्या हो रही है और आप कोरोना से प्रभावित किसी देश की यात्रा पर गए हों, किसी क्षेत्र विशेष में गए हों, या वहां से लौटे हुए किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको स्वयं ऐसे केंद्रों को सूचना देनी है जो कोविड-19 से जुड़ी हुई जांच कर रहे हैं, और वहां संपर्क करके अपनी जांच करानी है। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण हैं, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने की दिक्कत, और आप किसी विदेश यात्रा पर गए हों या वहां से लौटे हों, या फिर वहां से लौटने वाले किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आए हों, तो आपको तत्काल कोविड-19 की जांच करा लेने की आवश्यकता है। और अगर आपको सिर्फ सर्दी, बुखार, खांसी जैसे लक्षण आ रहे हैं और आपने कोविड-19 से प्रभावित किसी देश की यात्रा नहीं की है, या आप किसी प्रयोगशाला प्रमाणित कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, तो आपको ऐसी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जांच कराने के इच्छुक हैं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर, यानी 011-239-78046 नंबर एक बार फिर से सुन लें, 011-2397-8046, या फिर टोल फ्री नंबर 1075-1075 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन डेस्क आपके संपर्क संबंधी सारे विवरण को नोट करेगा और कोविड-19 के जांच प्रोटोकॉल सहित आपसे संपर्क करेगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण में मुख्यतः लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। चूंकि यह एक वायरल संक्रमण है, इसलिए 80% से अधिक मामलों में यह कुछ दिनों में स्वयं ही ठीक हो जाता है और काफी कम रोगियों को ही गंभीर रूप से लक्षण दिखाई देने पर हॉस्पिटल या आईसीयू में भर्ती किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर ये संक्रमण हो जाता है तो वो किसी न किसी दवा की वजह से बच सकते हैं। तो जी नहीं, अभी तक इस संक्रमण का उपचार करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष एंटीवायरल दवाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि लोग दूसरी वायरल बीमारियों की तरह बिना किसी समस्या के आसानी से ठीक हो जाते हैं और कुछ दवाएं जिन्हें दूसरी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इस्तेमाल किया गया है, उन दवाओं को अधिक बीमार रोगियों को देकर के ये परखा जा रहा है कि क्या वो दवाएं इस बीमारी में भी कारगर हैं। देखिए, इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये है कि क्या अगर मुझे या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को ये संक्रमण हो जाता है तो मैं अपने परिवार के दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे सदस्यों की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ। जी हाँ, ये जानना बहुत आवश्यक है। कुछ सामान्य सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित होने या इसे फैलाने के जोखिम को कम कर सकते हैं। वो बातें लगभग आप सभी जानते हैं। बाहर से आने या कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी से मिलकर आने के बाद अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, सैनिटाइजर, निरमा, साबुन, किसी भी तरह से अपने हाथों को, पैर को अच्छी तरह से धोना है। और ये धोना सिर्फ एक बार नहीं है, ये नियमित अंतराल से हर आधे घंटे, 1 घंटे पर हमें हाथ पैर को अच्छी तरह से धोना है। खुद के या किसी दूसरे व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान अपने नाक और मुंह को अच्छे से टिश्यू से या रूमाल से ढककर रखना है, या अगर हमारे पास टिश्यू या रूमाल उपलब्ध नहीं है तो हम अपने हाथ की कोहनी को मोड़कर नाक या मुंह के पास ला करके इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज कि हमें किसी भी संक्रमित व्यक्ति से, और अगर वो संक्रमित नहीं भी है, उसे सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण हैं तो भी उससे लगभग 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना है और ये ध्यान रखना है कि जब आप खांसें या छींकें तो अपने मुंह को, नाक को कोहनी मोड़कर या टिश्यू से ढकें। इसके बाद इस्तेमाल किए हुए इस टिश्यू को तुरंत फेंक दें। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर में रहें। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी है तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। सैनिटाइजर की ही तरह इस समय जो दूसरी सबसे आवश्यक वस्तु है, जिसके लिए हम सभी सड़कों पर निकले हुए रहते हैं, हम सभी मेडिकल स्टोर पर खड़े रहते हैं, वो है मास्क। ध्यान देना है कि जिन व्यक्तियों में ऐसे कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं वो प्लीज मास्क का उपयोग कदापि न करें। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हें मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मास्क उनके लिए आवश्यक है जो इसके संक्रमण से ग्रसित हैं या जिन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे लक्षण आ रहे हैं। विशेष करके हमारे चिकित्सकों के पास इस मास्क का होना ज्यादा आवश्यक है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के पास इस मास्क का होना ज्यादा आवश्यक है बनिस्बत इसके कि हमें उसकी आवश्यकता अधिक है। नहीं, हमें उसकी आवश्यकता कतई नहीं है यदि हमें इस तरह के लक्षण नहीं है तो। मास्क लगाने के बजाय ऐसे बहुत सारे अन्य उपाय हैं जिनको अपना करके हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। जैसे अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। अल्कोहल से बने सैनिटाइजर जिसमें लगभग 70% तक अल्कोहल हो, उसका इस्तेमाल 20 सेकंड तक अवश्य करें। अगर हाथ गंदे हों या मिट्टी में सने हों तो अल्कोहल से बने सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करें, बल्कि हाथों को साबुन और पानी से धोएं। खांसने या छींकने वाले व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और हाँ, अपने शरीर के तापमान का ध्यान रखें। मास्क का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब हम किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जा रहे हों या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों, या फिर 3 लेयर वाले मेडिकल मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम किसी संदिग्ध या पुष्ट किए जा चुके रोगी के घर के सदस्य हों जिसकी घर पर ही देखभाल की जा रही हो। ठीक उसी तरह हैंड सैनिटाइजर भी हमें तब यूज करना है, तब इस्तेमाल करना है जब आप कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की देखभाल करते हों। आमतौर पर अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार 20 सेकंड की अवधि तक के लिए धोना एक अच्छा सुझाया गया विकल्प है। एक प्रश्न हम सभी के जहन में आता है कि क्या कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में किसी विशेष खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ की कोई विशेष भूमिका है? जी नहीं, इस बारे में कोई विशेष स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ रहने के लिए अपने नियमित भोजन जिसमें फल, सब्जियां, दूध आदि शामिल हों, इनका उपयोग कर सकते हैं।
क्या कोरोना वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए हमारे पास कोई टीका या कोई दवाई उपलब्ध है? जी नहीं, अब तक कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए किसी भी तरह का कोई भी टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और अंत में एक सवाल जो हम सभी के मन में उठता रहता है कि क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे पास सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संक्रमित कोरोना वायरस रोगियों को अगर भर्ती करने की आवश्यकता होती है तो उनके उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस दिशा में पर्याप्त कदम भी उठाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन, नमूनों की जांच, प्रयोगशाला सुविधाओं और भर्ती रोगियों को छुट्टी देने संबंधी पर्याप्त संख्या में संबंधित जानकारी उपलब्ध है। अब ऐसे कुछ सामान्य मिथक जो इन दिनों बहुत प्रचलित हैं और सोशल मीडिया के जो तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम सभी के पास पहुंचते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। तो कौन से वो सामान्य मिथक हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला मिथक और भ्रम जो अक्सर हम जिसका शिकार होते हैं कि क्या यह रोग खाद्य पदार्थों विशेषकर चिकन, अंडे और मांस खाने से फैलता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई निश्चित साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। सावधानी के लिए आप पूरी तरह पका हुआ भोजन ही प्रयोग करें। दूसरा एक भ्रम यह है कि क्या ये रोग पालतू जानवरों से फैलता है? जी नहीं, यह रोग पालतू जानवरों से फैलता हुआ नहीं देखा गया है और अभी तक ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इसका संक्रमण किसी पालतू जानवर से किसी व्यक्ति को हुआ हो। क्या कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के मृत शरीर से संक्रमण फैलता है? जी नहीं, इस बारे में भी पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मृत शरीर से यह संक्रमण नहीं फैलता है और हम सभी ये जानने के इच्छुक हैं, हम सभी इस बारे में जानने में रुचि भी रखते हैं कि हम इस रोग की रोकथाम में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ चीजें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे हमारे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखकर अच्छी तरह से हाथ धोकर और खांसने और छींकने के नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए इसकी रोकथाम में अपना योगदान दे सकता है, सहायता कर सकता है। अनावश्यक यात्रा, भीड़ भाड़ वाले सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता को टालकर, स्थगित करके और उचित सामाजिक दूरी जिसे हम सोशल डिस्टेंस कहते हैं उसको बनाकर संक्रमण की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये सब कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनको सार्वजनिक जीवन में हमें अपनाना है और इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी जो अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से मेरा मतलब है कि ये बीमारी अब गुणात्मक तरीके से हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को अपना निशाना बना सकती है। इस चक्र को तोड़ने में हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं और अगर आपको लगता है, आपको आवश्यकता पड़ती है कि आपको इसके संक्रमण की जांच करानी है, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है, तो आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता देता हूं, 011-2397-8046 यानी 011-239-78046 है और इसका टोल फ्री नंबर है 1075 यानी 1075। इस नंबर पर भी संपर्क करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और यहाँ से आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। अगर आप उस प्रोटोकॉल के दायरे में आते हैं कि आपकी कोविड-19 जांच की जानी है तो निश्चित तौर पर आपकी कोविड-19 जांच की जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री जी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। देश भर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम इन नियमों का उल्लंघन न करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घर के परिवार के सदस्यों को प्रेरित करें कि वो भी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, सड़कों पर बेवजह न निकलें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तभी हम इस बीमारी के संक्रमण को
तोड़ने में, रोकने में और इस गंभीर महामारी से अपने आप को और अपने देश को बचाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की कुछ विशेष बातें थीं जो आपको, हमको सभी को ध्यान रखनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार कोरोना वायरस पर केंद्रित फिर किसी विशेष कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक पांडे को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।